Okay, so we need to work out for the execution of HTTP session. Now what I am going to be do today, आज मैं आप लोग को एक छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट बना के बताता हूँ कि ये मिनी प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है. तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट फॉर दिस. एक इवेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मुझे बनाना है जिसमें अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जानी चाहिए. ऐसा एक प्रोजेक्ट मुझे डेवलप करना है. आई जस्ट वांट टू गो फॉर दैट प्रोजेक्ट. आई जस्ट वांट टू वर्कआउट फॉर दैट प्रोजेक्ट. तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे. लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. हाउ दिस प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. तो मैं पूरा ऐड, अपडेट, डिलीट सभी ऑपरेशन आज एक स्ट्रोक में आप लोगों को बताऊंगा. आप लोगों को सिर्फ देखना है और आपको उसी टाइप का प्रोजेक्ट से डेवलप करना है. यू हाउ टू मेक वन प्रोजेक्ट. एक चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा आज कि हाउ वी कैन क्रिएट अ सिंगल फाइल ऑफ मेनू. अगर याद होगा आप लोगों को, इसके पहले जब हम लोगों ने वेबसाइट बिल्डिंग देखा था, इन वेबसाइट बिल्डिंग वी आर जस्ट वर्कआउट विद द सिंपल थिंग, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ सिंगल फाइल को वर्कआउट किया था. ओके, विद इन दैट वी आर जस्ट वर्कआउट विद द सिंगल फाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसमें हम लोग जब मेनू बनाते थे तो हर पेज में हम लोग मेनू को कॉपी पेस्ट करते थे. तो लेट्स गो फॉर टुडे. आई जस्ट वांट टू गो फॉर क्रिएटिंग द न्यू प्रोजेक्ट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी क्रिएट हियर द न्यू प्रोजेक्ट इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम. इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये प्रोजेक्ट मैं बनाना चाहता हूँ आज. सो हाउ वी कैन डील विद दिस, हाउ वी कैन क्रिएट विद दिस. 3-4 प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को क्रिएट करके बताऊंगा अलग अलग तरीके के. तो सबसे पहले व्हाट इज माय टास्क. आई जस्ट वांट टू क्रिएट वन एडमिन पैनल. मुझे सिर्फ एक एडमिन पैनल को क्रिएट करना है विच विल जस्ट शो मी हाउ द थिंग्स आर गेटिंग टू वर्कआउट. एक एडमिन लॉगिन होगा और एडमिन लॉगिन होने के बाद वो जब मैं एडमिन यूजर नेम पासवर्ड डालूँ तो एक एडमिन डैशबोर्ड मिलेगा. फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कैसे कैसे वर्कआउट होगा. उसमें ऑप्शंस आएंगे ऐड इवेंट, अपडेट इवेंट, रिमूव इवेंट, ओके, एंड व्यू इवेंट. 4 ऑप्शन मैं डालूंगा और 4 ऑप्शंस को हम लोग वर्कआउट करेंगे. तो ये कैसे काम करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा. तो पहला जो पेज है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ. देखिए JSP फाइल्स विद द नेम ऑफ index.jsp. जस्ट सी, मुझे पहले लॉगिन पेज को दिखाना है जहाँ से मेरा एडमिन लॉगिन करेगा. सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट वन फॉर्म. थोड़ा स्पीडली लेता हूँ. वन प्रोजेक्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. अब लॉगिन पैनल बनाना है तो आपको ये चीज़ पता है कि उसमें 2 चीज़ें होती है. एक आपको यूज़र नेम इनपुट लेना होता है और एक आपको पासवर्ड इनपुट लेना होता है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर यूर नेम. ओके, एंटर यूर यूज़र नेम. ये विंडो मैंने ली यहाँ पे. फिर उसके बाद BR/ अगेन आई राइट डाउन हियर द सेकंड थिंग इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड पैरामीटर दैट इज पासवर्ड. और फिर एक बटन लगेगा हम लोगों को BR/ दैट इज इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, SUBMIT सबमिट. और वैल्यू दे दूंगा लॉगिन, VALUE इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉगिन. तो अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग. अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग, सिंपल आउटपुट वी आर गेटिंग हियर. नो विजेट्स आर एक्सपोज, जस्ट अ मिनट. हाँ, रन हो रहा है. सिंपल लॉगिन फॉर्म मुझे मिला है इस तरीके का. इसे मुझे डेकोरेट करना है प्रॉपरली, मुझे इसका आउटपुट चाहिए. तो अब मैं मूव करूँगा बूटस्ट्रैप की तरफ टू मेक इट अट्रैक्टिव. बूटस्ट्रैप में मैं जा रहा हूँ. जस्ट टेकिंग द वर्जन 3.4.1 वर्जन लिया. और वर्जन लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा उसे लिंक कर देता हूँ. और लिंक करने के बाद उसमें सिर्फ पैनल वगैरह ऐड करके इसे प्रॉपरली शो करता हूँ ताकि ये रिस्पॉन्सिव भी बने. और मैं डिज़ाइन के साथ पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ. लेट्स सी इंडेक्स, हाँ, हेड/हेड में पेस्ट कर दिया. नाउ लेट्स स्प्लिट इट इनटू द कंटेनर. div क्लास इज इक्वल्स टू कंटेनर, div क्लास इज इक्वल्स टू कंटेनर. अब ये चीज़ें आप लोगों को आई होप सो यू आर रिमेंबर विद दिस वन. फिर इसे ब्रेक करता हूँ. div क्लास इज इक्वल्स टू व्हाट, रो/div. div क्लास इज इक्वल्स टू रो. देन div क्लास इज इक्वल्स टू कॉल हाइफन, div क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोट्स कॉल हाइफन call हाइफन md-4, this one, and again second div and third div, second div, third div.
अब तीसरा जो div है, ये जो फॉर्म है इसमें पुट कर देता हूँ, x इसमें पुट कर देता हूँ। देन अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग, इस तरीके से फॉर्म मुझे मिला है। अब मैं इसमें लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू CLASS, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म हाइफन CONTROL कंट्रोल। अगेन इसे भी मैं क्लास इज इक्वल टू फॉर्म हाइफन कंट्रोल यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे पुट कर देता हूँ सी लाइक दिस वन, और इसे पुट कर देता हूँ पैनल के अंदर, जस्ट गोइंग टू बी पुट इनसाइड द पैनल। कंपोनेंट्स पैनल, कंट्रोल F पैनल, पैनल पैनल पैनल, हाँ, कमिंग इनसाइड द पैनल्स। अब मैं पैनल्स में एक पैनल उठाता हूँ। लेट्स टेक सम बेसिक पैनल टू डेवलप अ लॉगिन फॉर्म, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। लेट्स टेक सम पैनल्स, सिंपल 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 वाला ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। पैनल विथ हेडिंग, पैनल विथ हेडिंग वाला कोड मुझे चाहिए, लाइक दिस वन। इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और इसे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ओके, देन लेट्स टेक हियर फॉर्म स्लैश फॉर्म, कंट्रोल X, पैनल कंटेंट के अंदर पुट कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी हाउ माई प्रोजेक्ट, हाउ माई थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट, लाइक दिस वन। ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा इसे मुझे डाउन करना है तो यहाँ पे BR स्लैश दे देता हूँ, BR स्लैश और BR स्लैश। हाँ, अब ये थोड़ा डाउन आ जाएगा। अब देखिए मेरा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, लाइक दिस वन। पैनल विदाउट टाइटल की जगह लॉगिन हियर लिख देता हूँ, लॉगिन हियर। अब मेरा टारगेट क्या है, अगर यहाँ पे नेम इज इक्वल टू लेट से यूनेम और पासवर्ड, आपको सिर्फ समझना है, देखना है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बाद में आपको सेम वे से फॉलो करना है। मैं पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को क्रिएट करके बताता, वैसे ही प्रोजेक्ट आप लोगों को बिल्डअप करना है। देखिए अब यूनेम लिया, पासवर्ड लिया, ओके। सो व्हाट द थिंग, इसे मैं नाम दे देता हूँ नेम इज सब, ओके। तो यहाँ पे लेट्स से राइट डाउन हियर %/%। अब स्ट्रिंग str11 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ डबल कोट्स SUB सब सेमीकोलन, इफ str11 इज नॉट इक्वल टू नल, अगर इसकी वैल्यू नल नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, पहले टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा। सो हाउ, लेट्स से स्ट्रिंग यूनेम इज इक्वल्स टू REQUEST रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ यूनेम, पहले कॉलम की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की, यू द सेमीकोलन, और फिर स्ट्रिंग अगेन यहाँ पे लिख दूंगा मैं पास, और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं व्हाट, पास, ओके। अब अगर अगर यूनेम की वैल्यू होती है एडमिन, कंटेंट इक्वल्स डबल कोट्स एडमिन एंड पास डॉट कंटेंट इक्वल्स इज इक्वल्स टू एडमिन, कंटेंट इक्वल्स इज डबल कोट्स एडमिन, तो क्या होना चाहिए, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये रीडायरेक्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। याद होगा आप लोगों को, सॉलिड में हम लोगों ने वर्कआउट किया है ऑलरेडी ये कोड, सिर्फ यही कोड में JS में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। व्हाट आई वांट टू डू, अगर यूजर नेम की वैल्यू होती है एडमिन एंड पासवर्ड की भी वैल्यू होती है एडमिन, दोनों की वैल्यू अगर एडमिन होती है तो रीडायरेक्ट होना चाहिए एडमिन डैशबोर्ड पे, ADMIN/DASHBOARD.JSP, एडमिन डैशबोर्ड डॉट JSP। और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड का एक ये दे दूंगा उसे, %/%, इसमें लिख दूंगा स्क्रिप्ट अलर्ट इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ओके। लाइकवाइज द थिंग्स वी आर गोइंग टू वर्क आउट, लाइकवाइज द थिंग वी आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। तो अब ये कैसे होता है, लेट्स मी रिफ्रेश एडमिन, I write down here ADMIN admin। सो सी ये रिडायरेक्ट हो रहा है एडमिन डैशबोर्ड पे। अगर मैं करूँ admin11 तो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब इस फील्ड को मुझे चेंज करना पड़ेगा टू पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा PASSWORD पासवर्ड। एम आई क्लियर गाइज?
हैव यू क्लियर? ये चीज़ बताइए मुझे, ये क्लियर? मैंने सिर्फ एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड लिया और उसके हिसाब से मैंने वर्कआउट किया। इसमें किसी को कुछ डाउट? यस और नो गाइस? इसमें किसी को कुछ डाउट हियर? Yes, guys. Login form. Just a simply login form we are built up with the admin panel. Okay. क्लियर हो गया? अब मैं आ रहा हूँ एडमिन डैशबोर्ड की तरफ। अब मैं नया पेज क्रिएट करूँगा, न्यू JSP फाइल, एडमिन डैशबोर्ड, ADMINDASHBOARD.JSP। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एडमिन डैशबोर्ड में मुझे क्या करना है ना, एक मेनू देना है। मेनू में मुझे क्या चाहिए? ऐड इवेंट, व्यू इवेंट, अपडेट इवेंट एंड डिलीट इवेंट, 4 ऑप्शन चाहिए। ऐड इवेंट, अपडेट इवेंट, व्यू इवेंट एंड डिलीट इवेंट, 4 ऑप्शन चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, 4 ऑप्शन हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? अगर ये 4 ऑप्शन मुझे चाहिए तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे? ऐड इवेंट, अपडेट इवेंट, व्यू इवेंट एंड डिलीट इवेंट। ऐड इवेंट, अपडेट इवेंट, व्यू इवेंट एंड डिलीट इवेंट। तो हम लोग इसे कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? इवेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मुझे बनाना है। आई जस्ट वांट टू क्रिएट द इवेंट एंड जस्ट वर्कआउट विद दैट। तो इसे वर्कआउट करने के लिए हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे? अब देखिए क्या करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे मेनू बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा header.jsp। header.jsp, एक नई फाइल क्रिएट की मैंने header.jsp नाम से। अब मुझे इसमें चाहिए मेनू। तो मेनू के लिए मैं जाऊँगा गूगल पे एंड जस्ट सर्च CSS मेनू यूजिंग CSS। ओके, मेनू CSS मेनू यूजिंग CSS। ओके, ये चीज़ मैंने देखी। अब ये जहाँ से जो हम लोगों ने इसके पहले कोड्स को वर्कआउट किया था, वही कोड को मैं वर्कआउट करता हूँ जो हम लोगों ने मेनू बिल्डर वर्कआउट किया था। CSS मेनू बिल्डर, BUILDR, लेट्स चेक, CSS पोर्टल, या यही था वो। तो यहाँ से मैं कुछ मेनूज ले लेता हूँ और उसे वर्कआउट करता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ से कुछ मेनू चाहिए, तो मैं मेनू का कोड यहाँ से कॉपी करूँगा। ये CSS का कोड मैंने कॉपी किया, ये जाऊँगा हेड में, इसे पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे STYLE स्टाइल के अंदर CSS का कोड। सॉरी, आई थिंक इट्स नॉट कॉपीड। ये CSS का कोड और जो मेनू का कोड है वो भी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और लेट्स चेक डिज़ाइन कैसा है। हाँ, यही है। तो ये मेनू का कोड मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और बॉडी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं header.jsp को रन करूँ तो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, लेट्स चेक। ये कुछ तो भी मुझे इस तरीके से मिल रहा है। नाउ अब ये जो हेडर मैंने बनाया है, ये मैं चाहता हूँ कि एडमिन डैशबोर्ड के अंदर डायरेक्टली ये फाइल इनपुट यानी डायरेक्टली दिखे। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? गाइस, मुझे करना क्या है, या लेट मी रिपीट वंस अगेन। सपोज मेरे पास एक हेडर फाइल है और उस हेडर फाइल को मुझे इंक्लूड करना है दूसरे फाइल के अंदर। जस्ट मिनट, %@ इंक्लूड फाइल। हाँ, सी, ये मैंने हेडर फाइल क्रिएट की है मेनू की। मैं चाहता हूँ वही हेडर फाइल, ये हेडर फाइल ऑटोमेटिकली एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आ जाए। एम आई क्लियर गाइज? क्लियर ना? मैं व्हाट आई वांट टू डू, मुझे चाहिए हेडर फाइल और हेडर फाइल को मुझे इंक्लूड करना है एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। यानी हेडर फाइल एक ही रहेंगी, एक ही बनेंगी, लेकिन दिखेंगी हर पेज में कॉमन। जैसे मेनू हर पेज में कॉमन होता है ना? Yes. ओके ना? तो सेम थिंग आई जस्ट वांट टू डू, सेम थिंग आई जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट। मुझे क्या चाहिए? मुझे मेनू हर पेज में कॉमन चाहिए। आई जस्ट वांट टू मेक द मेनू कॉमन इन एवरी पेज।
तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो आई राइट डाउन हियर %@ include file is equals to header.jsp. %@ include file is equals to header header dot .jsp. okay, file is equals to header dot .jsp. so see, अब देखिए एडमिन डैशबोर्ड के अंदर मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, जो header.jsp नाम की फाइल क्रिएट की थी मैंने, वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, तो ऑटोमेटिकली एडमिन डैशबोर्ड के अंदर देखिए वो मेनू आ गया. गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? ऐसा और नो? वैसे जैसे मैंने हेडर को इंक्लूड किया है वैसे हम लोग फुटर को भी इंक्लूड करतो. जसं मी हेडरला इंक्लूड केलं नाही ते, तसंच तुम्ही फुटरला पण करू शकता बरं. म्हणजे फुटरची फाईल सेपरेट असेल आणि ते तुम्ही इथे इन्क्लूड कराल. लक्षात आलंय का? आणि मी हे का करतोय पहा, कारण मेनू मला प्रत्येक पेजवर लागेल. बरोबर? कुठल्याही वेबसाईटला जर तुम्ही गेलात तर मेनू प्रत्येक पेजवर असतो ना, टॉपचा सेक्शन, राईट? मग त्याचा कोड जर प्रत्येक ठिकाणी सेमच कोड येईल ना, बरोबर? मग माझं म्हणणं आहे की तो कोड परत लिहिल्यापेक्षा जर आपण तो कोड एकदाच लिहिला तर आणि त्याला बाकीच्या पेजेसमध्ये इन्क्लूड केलं तर दॅट इज मोर बेनिफिशियल ॲज कम्पेअर टू दिस, राईट? ओके ना? सो लाईकवाईज द थिंग वी हॅव टू डू, लाईकवाईज द थिंग वी हॅव टू एक्झिक्यूट. सो व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस? याचं इम्पॉर्टंट काय आहे की जर आपण याला असं वेनी वर्कआउट केलं तर ह्याची आउटपुट आपल्याला खूप फास्ट भेटतं. लाईकवाईज इट जस्ट गिव्ह इज द आउटपुट आणि रिपिटेशन कमी होतं. आता मी येतोय ॲडमिन डॅशबोर्डला. आता मला मेनूमध्ये काय काय पाहिजे, मी बाकीचा जो काही सगळा मेनू आहे ना तो सगळा डिलीट करतो. हा ड्रॉपडाऊनवाला UL/UL इथे डिलीट केलं, इथे पण UL/UL डिलीट केलं. होम ॲज इट इज पाहिजे. त्याच्यानंतर इथे मला पाहिजे ॲड इव्हेंट और क्रिएट इव्हेंट, CREAT क्रिएट इव्हेंट. ओके. त्याच्यानंतर मला पाहिजे व्ह्यू इव्हेंट्स. ओके. त्याच्यानंतर मला पाहिजे अपडेट इव्हेंट्स. त्याच्यानंतर मला पाहिजे एक अपडेट इव्हेंट्स आणि काय लागेल आपल्याला, हां डिलीट इव्हेंट्स. ओके. आणि आणखी एक मेनू मला असा पाहिजे, 2 मेनू एक्स्ट्रा पाहिजे. दॅट इज एक अप्लिकंट, कोणी अप्लाय केलं आहे कुठल्या इव्हेंटला, आणि एक बटन लागेल मला लॉग आउट. ओके. सो सी हाउ इट विल लुक लाईक. हा आला क्रिएट इव्हेंट, होम क्रिएट इव्हेंट, व्ह्यू इव्हेंट, अपडेट इव्हेंट, डिलीट इव्हेंट आणि अप्लिकंट आणि लॉग आउट. DELET डिलीटचं स्पेलिंग. आणि इथे जो ड्रॉपडाऊन येतोय हा क्लास इज इक्वल्स टू ड्रॉपडाऊन ॲरो जर मी काढून टाकला तर तो नॉर्मल मेनूमध्ये कन्वर्ट होईल. समजलंय का? Yes, sir. ओके ना? हां. एव्हरीवन क्लिअर? निखिल, अजिंक्य, तेजस, वेरिका, सोनल, एव्हरीवन क्लिअर? Yes, sir. ओके ना? सो हिअर वी जस्ट क्रिएटेड. आता मला याला टॉपला नाव पण द्यायचं आहे, तर मी इथे काय लिहितो, इव्हेंट मॅनेजमेंट सिस्टम. ओके. इव्हेंट मॅनेजमेंट सिस्टम, सिम्पल लॉजिक. सो सी H1/H1 मध्ये दाखवतो म्हणजे थोडा प्रॉपर दिसेल. H1/H1 सिम्पली सी. ओके. आता ॲडमिन डॅशबोर्डमध्ये परत मला हे पेज रिस्पॉन्सिव्ह पाहिजे, तर हे पेज रिस्पॉन्सिव्ह पाहिजे म्हणून त्याच्यासाठी काय करतो, ही लिंक जी आहे आपल्या बूटस्ट्रॅपची ती कॉपी करतो आणि इथे ॲडमिन डॅशबोर्डला पेस्ट करतो. आणि मेनूमध्ये काही चेंजेस होतात का, कारण CSS अपडेट होत आहे तर ते चेक करतो. थोडा बहुत चेंज झाला आहे मेनू. आता हा मेनू मला प्रॉपर सेंटरला पाहिजे म्हणून याला कंटेनरमध्ये पुट करतो. div क्लास इज इक्वल्स टू container, सी. याला कंटेनरमध्ये टाकून देतो. ठीक आहे. सी लाईक दिस. गॉट इट? ओके. आता मला सगळ्यात आधी काय करायचं आहे, क्रिएट इव्हेंटचं पेज बनवायचं, कारण याच्यावर काहीच होत नाही ना. आता मी इथे परत माझ्या मेनूला येतो, जस्ट कमिंग ओव्हर हिअर अँड क्रिएटिंग द न्यू पेज, JSP फाईल. व्हॉट? क्रिएट इव्हेंट, CREAT क्रिएट इव्हेंट. हां. नाव आय गॉट दिस वन, क्रिएट इव्हेंट.
आता याच्यात पण मला टॉपला हेडर तसाच लागेल, सगळ्या गोष्टी तसेच लागतील, कारण मेनू यात पण आला पाहिजे ना. असं नो. आता जर मी याला रन केलं Yes. तसं, तर पहा मला काय भेटतं, क्रिएट इव्हेंट एक ब्लँक पेज भेटतं. इथे दाखवतो तुम्हाला क्रिएट इव्हेंट, हा देतोय मला ब्लँक पेज. ओके, आता या क्रिएट इव्हेंटमध्ये मला सेम पाहिजे तर मी काय करतो, ॲडमिन डॅशबोर्डचा जो कोड आहे तो ॲज इट इज कॉपी करतो आणि इथे पेस्ट करतो. सो व्हॉट द आउटपुट वी आर गेटिंग हिअर, सेम. ओके, हां. आता याच्यामध्ये मला फॉर्म क्रिएट करावं लागेल, कारण इव्हेंटचं टायटल, एंट्री फीज वगैरे सगळ्या फील्ड घ्याव्या लागतील. इनपुट टाईप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, याच्यामध्ये लिहितो प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर इव्हेंट टायटल. पहिली गोष्ट, ज्या ज्या फील्ड आहेत त्या घ्यायच्या, आणि याला नाव देतो क्लास इज इक्वल्स टू फॉर्म हायफन कंट्रोल. याला मी नाव देतो नेम इज इक्वल्स टू व्हॉट, इनपुट एंटर इव्हेंट टायटल ना, इव्हेंट EVENT TITLE, और इव्हेंट लेट्स टायटल लिहिलं तरी चालेल, TITLE. ओके, BR/. चेक करतो आलाय, पण त्याला स्टिक टू आलाय, काय द्यावं लागेल, BR/, लाईक दिस. ओके, नाव एंटर इव्हेंट टायटल, त्याच्यानंतर काय पाहिजे, डेट. बरोबर, इव्हेंटची डेट, इव्हेंटचा टाईम, इव्हेंटचं डिस्क्रिप्शन, इव्हेंट डेट. ओके, इथे नाव चेंज करावं लागेल, डेट. त्याच्यानंतर इव्हेंटचं व्हॉट, टायटल झालं. त्याच्यानंतर काय असतं अजून इव्हेंटला, डेट, टाईम, राईट, इव्हेंट टाईम किती वाजता आहे तो. त्याच्यानंतर अजून Day. डेट Event घेतली आहे day. ना. ओके, Day, sir. डेट ही घेतली ना, इंटर इव्हेंट डेट. सी, 3 फील्ड झाले आहेत ना, क्लिअर का. Yes. इव्हेंट टायटल, इव्हेंट डेट, इव्हेंट टाईम. त्याच्यानंतर आता डिस्क्रिप्शन पाहिजे, तर टेक्स्ट एरिया घेतो. टेक्स्ट एरिया, कारण मोठा बॉक्स लागेल आपल्याला डिस्क्रिप्शनसाठी, /टेक्स्ट एरिया. याच्यामध्ये लिहितो प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर इव्हेंट डिस्क्रिप्शन, DSCRIPTION, डिस्क्रिप्शन. याला पण नाव देऊन देतो, नेम इज इक्वल्स टू व्हॉट, DESC, डिस्क्रिप्शन. आता याला जर मी रिफ्रेश केलं, व्हॉट इज मिसिंग, TXT एरिया, टेक्स्ट एरिया, AREA, स्पेलिंग मिस्टेक, टेक्स्ट एरिया /टेक्स्ट एरिया. याला क्लास आहे, क्लास इज इक्वल्स टू फॉर्म हायफन कंट्रोल, याला आपण देतो क्लास इज इक्वल्स टू फॉर्म हायफन CONTROL कंट्रोल, फॉर्म हायफन कंट्रोल C. आलाय इव्हेंटचं डिस्क्रिप्शन. त्यानंतर फीज लागेल, किती एंट्री फीज आहे. सो इथे लिहितो एंट्री फीज, BR/ देऊन एंटर इव्हेंट फीज. ओके, याला म्हणतो मी फीज, FEES, फीज. आलाय फीज. त्याच्यानंतर इनपुट टाईप इज इक्वल्स टू व्हॉट, सबमिट, SUBMIT, सबमिट, प्लेस होल्डर, हे आलं आपलं सबमिट बटन. ओके, नेम इज इक्वल्स टू व्हॉट, SUB. ओके, लाईक दिस. आता मला काय करायचं आहे, सिम्पली %/%, then we have to write down string str11 is equals to request dot get parameter of double quotes what, SUB. कारण बटन क्लिक केल्यावर मला हे सगळं करायचं आहे. मग जर str11 ची व्हॅल्यू नॉट इक्वल्स टू नल असेल, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, तर काय झालं पाहिजे, आता हा फॉर्म डेटाबेसला सबमिट झाला पाहिजे ना. ऐसा नो. सो MySQL ला ओपन करतो, शो टेबल्स, सॉरी रूट पासवर्ड, आता मी क्रिएट करतो डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस इव्हेंट मॅनेजमेंट. कदाचित माझ्याकडे ऑलरेडी असेल हा डेटाबेस, नो, DSC इव्हेंट मॅनेजमेंट, सॉरी यूज इव्हेंट मॅनेजमेंट, इव्हेंट मॅनेजमेंट.
आता याच्यामध्ये मला टेबल क्रिएट करावं लागेल इव्हेंटसाठी. क्रिएट टेबल, इव्हेंट्स नावाने क्रिएट करतो. पहिला EID घेतो इंटीजर ऑटो INCREMENT PRIMARY प्रायमरी की. ओके. त्याच्यानंतर इव्हेंट नेम, लेट्स से नेम वॅरकॅर 900. त्याच्यानंतर काय पाहिजे आपल्याला डेट, डेट वॅरकॅर 900. त्याच्यानंतर काय पाहिजे आपल्याला टाईम, इव्हेंट टाईम वॅरकॅर 900. त्याच्यानंतर काय पाहिजे आपल्याला डिस्क्रिप्शन EDSC वॅरकॅर 900. त्याच्यानंतर काय पाहिजे फीज FWS फीज वॅरकॅर 900. कंप्लीट. DSC इव्हेंट्स EVENTS इव्हेंट्स. ओके. नेम, इव्हेंट डेट, इव्हेंट टाइम, इव्हेंट डिस्क्रिप्शन, फीज. सो व्हॉट द थिंग वी हॅव टू डू नाउ. आता मला डेटा सबमिट करायचा आहे तर काय करू. अगेन वी हॅव टू लोड द ड्रायव्हर, राईट. सेम ना. मग आता या प्रोजेक्टमध्ये मला MySQL कनेक्टरला ॲड करावं लागेल. आता परत माय ॲपमध्ये येतो आणि ती जी फाईल होती आपली वेब INFमध्ये लिबमध्ये MySQL कनेक्टर नावाची, ती कॉपी करतो आणि ती इथे लिबमध्ये पेस्ट करतो. आली आहे. क्लिअर. सेम डेटाबेस कनेक्टिव्हिटीचा कोड आता तुम्हाला माहिती आहे. मी डायरेक्टली घेतो आहे आता. हां, वेअर इज द डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी कोड. ॲड स्टुडंटमध्ये सेम क्लास डॉट फॉरनेम कनेक्शन कॉन इथे नाही आहे. अपडेट डेटामध्ये हां क्लास डॉट फॉरनेम कनेक्शन कॉन 2 कॉपी करतो इथनं स्टेटमेंट. डायरेक्टली क्रिएट इव्हेंटमध्ये जातो, पेस्ट करतो. हां, इथे इम्पोर्ट करावं लागेल मला. लेस दॅन % पे इम्पोर्ट पेज काय लिहावं लागतं यार. अपडेट डेटा %@पेज %@पेज इम्पोर्ट java.sql.start पॅकेजला इम्पोर्ट केलं. सिम्पल. आता अगेन इन्सर्ट करायचं आहे. प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट PRSTM इज इक्वल्स टू con.prepare स्टेटमेंट. कुठली क्वेरी फायर करावी लागेल. इन्सर्ट इनटू कोणता टेबल इव्हेंट्स. ओके. त्याच्यानंतर नाही कॉलम नेम पास करावं लागतील ना, कारण नेम पहिला जो कॉलम आहे हा ऑटो इन्क्रिमेंटेड आहे ना, याची व्हॅल्यू आपण इन्सर्ट करणार नाही. नेम कॉमा सेकंड कॉलम कुठला आहे डेट इव्हेंट डेट. थर्ड कॉलम कुठला आहे टाइम कॉमा फोर्थ कॉलम कुठला आहे डिस्क्रिप्शन कॉमा नेक्स्ट कॉलम कुठला आहे फीज. त्याच्यानंतर मी लिहितोय व्हॅल्यूज इन ब्रॅकेट पहिला क्वेश्चन मार्क 1 2 3 4 5 सेकंड थर्ड फोर्थ आणि फिफ्थ 5 क्वेश्चन मार्क्स लागतील, राईट. आता पहिल्या पहिल्या क्वेश्चन मार्कची व्हॅल्यू सेट करावं लागेल. हाऊ PRSTM डॉट सेट स्ट्रिंग 1 आता 1 कॉमा पहिल्या टेक्स्ट बॉक्स मधली व्हॅल्यू मला लागेल ना, ज्याचं नाव टायटल आहे. असो नो मी इथे डायरेक्ट पास करतो. आता रिक्वेस्ट डॉट गेट पॅरामीटर ऑफ डबल कोट्स वॉट टायटल TITLE टायटल. हे TITLE टायटल. गिव्ह द सेमिकोलन ॲट द एंड. परत PRSTM डॉट सेट स्ट्रिंग ऑफ 2 कॉमा अगेन रिक्वेस्ट डॉट गेट पॅरामीटर ऑफ डबल कोट्स सेकंड कॉलमचं नाव दॅट इज डेट, राईट. गिव्ह द सेमिकोलन ॲट द एंड. परत थर्डची व्हॅल्यू PRSTM थर्ड कॉलमचं नाव थर्ड याची टेबलमध्ये कुठली व्हॅल्यू टाईमची पाहिजे, तर इथे मी काय लिहितो टाईम TIME टाईम. परत फोर्थमध्ये काय पाहिजे मला टाईम झाला की डिस्क्रिप्शन. फोर्थमध्ये लिहितो डिस्क्रिप्शन फोर्थ DSC डिस्क्रिप्शन. ओके. फिफ्थमध्ये काय पाहिजे आपल्याला फिफ्थ डिस्क्रिप्शन झालं की फीज. इथे लिहितो मी काय FWS फीज. ओके. त्याच्यानंतर इथे PRSTM डॉट एक्झिक्यूट अपडेट. क्लिअर का. क्लिअर एव्हरीवन. काय केलंय. चल लेट्स रिफ्रेश द पेज. पेजला रिफ्रेश करतो. इव्हेंट पेपर प्रेझेंटेशन व्हेन्यू टाकायचं राहिला. डेट
12 मे 2023. इव्हेंट टाईम 11 to 2 PM. त्यानंतर काहीतरी डिस्क्रिप्शन टाकतो आणि फीस टाकतो 200 रुपीज. सबमिट करतो. हां, एरर दिला आहे. एरर दिला आहे. आता बा मला एरर काही समजत नाही इथनं, म्हणून मला काय करावं लागेल. आता एरर जर समजत नसेल त्याला सरळ ट्राय ओपनिंग ब्रेस आणि कॅच CATCH कॅच एक्सेप्शन ई, म्हणजे तुम्हाला अशा लँग्वेजमध्ये एरर भेटेल जो की तुम्हाला समजेल. out.println PRINTLN println सेमीकोलन डबल कोट्स प्लस ई. हां, आता परत त्याला रिफ्रेश करतो आणि चेक करतो काय म्हणणं आहे त्याचं. com.mysql डेटाबेस MySQL सिंटॅक्स एक्सेप्शन टेबल MyDB इव्हेंट्स डज नॉट एक्झिस्ट. सांगू शकतं कोणी काय प्रॉब्लेम आहे, काय चुकलंय. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरर. MyDB डेटाबेस का नेम अलग है. डेटाबेस का नेम गलत है, बिकॉज इन MyDB देयर इज नो डेटाबेस विद द नेम ऑफ इवेंट्स. तो इवेंट्स मैनेजमेंट को मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ. क्लियर. अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ. लेट्स सी अगेन इट से इवेंट मैनेजमेंट में इवेंट्स नाम का टेबल नहीं है. इवेंट्स नाम के टेबल का स्पेलिंग गलत हो गया. EVENTS इवेंट्स. ये मिस्टेक आपसे भी होंगी. सी चेक करता हूँ डेटा सबमिट हुआ, आपको एक्सेप्शन नहीं है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट EVENTS इवेंट्स. गॉट इट. गॉट द इंफॉर्मेशन. एक अलर्ट मैसेज दे देता हूँ ताकि यूज़र को पता चले इवेंट क्रिएट हो गया है. जस्ट राइट डाउन लेस देन %/% एंड राइट डाउन हियर व्हाट स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट /SCRIPT स्क्रिप्ट alert 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 event created SUCCESSFULLY successfully. Event created successfully. Okay, got it. Clear guys? Yes or no? Yes. ये हो गया आपके क्रिएट इवेंट का. अब ये लिंक नहीं किया हम लोगों ने. अब दूसरा पेज बनाता हूँ. अब देखिए और एक चीज़, इसमें सब डेटा आपका URL में दिखता है. तो अगर मुझे इसे हाइड करना है तो व्हाट आई कैन डू, फॉर्म में मैं लिखूंगा मेथड इज इक्वल टू पोस्ट. ओके, तो अगर मैं मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखता हूँ तो डेटा आपको URL में नहीं दिखेगा. सेम एज दैट ऑफ योर गेट एंड पोस्ट. अब ये हो गया मेरा क्रिएट इवेंट वाला पेज. अब इसे मैं लिंक कर देता हूँ किस में, हेडर में. तो जस्ट गो इनटू द हेडर और जहाँ पे HREF लिखा है वहाँ पे JSP पेज का नाम पास कर दूंगा. क्रिएट क्रिएट इवेंट EVENT.JSP क्रिएट इवेंट.JSP. सी क्रिएट इवेंट, ये आ गया क्रिएट इवेंट पे सेम मेनू. अब व्यू इवेंट में क्या करना पड़ेगा. अगेन क्रिएट अ न्यू JSP फाइल. VREW व्यू इवेंट. सी अगेन एडमिन डैशबोर्ड से डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेनू और वो बाकी चीज़ें एज इट इज़ आए. व्यू इवेंट्स. ओके, अब व्यू इवेंट्स को हम लोग रन करते हैं. लेट्स रन द व्यू इवेंट्स. इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया. व्यू इवेंट्स. अब व्यू इवेंट्स में क्या होना चाहिए, पूरा डेटा दिखना चाहिए ना. ऐसा नो. Yes. Okay. Yes, sir. So what the thing we have to do, what the thing we have to execute. View events में मैं आ रहा हूँ. Okay. अब यहाँ पे class.forName connection con. View events class.forName connection con. अगेन डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे मुझे क्वेरी फायर करनी पड़ेगी. सिलेक्ट की रिजल्ट सेट RS11 इज इक्वल्स टू, हाँ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PRE नहीं, गलत PREPARED प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PRSTM इज इक्वल्स टू con.prepare स्टेटमेंट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज इवेंट्स EVENTS इवेंट्स. गिव द सेमीकोलन एट द एंड. ओके, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PRSTM इज इक्वल्स टू con.prepare स्टेटमेंट. अब RESULT रिजल्ट सेट RS11 इज इक्वल्स टू
trstm डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब जब तक रिकॉर्ड है तब तक वाइल rs11 डॉट नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अब टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स मेक अ टेबल स्लैश टेबल, उसके अंदर tr स्लैश tr पहली रो, उसके अंदर td स्लैश td। तो पहला जो नाम था इवेंट नेम हम लोग को बता देंगे यहाँ पे, जो भी क्रिएट किया है यूज़र ने वो। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे इवेंट के नेम के बाद इवेंट डेट, डेट। उसके बाद हम लोग बताएंगे इवेंट टाइम, time टाइम। उसके बाद हम लोग बताएंगे डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद बताएंगे हम लोग इवेंट फीस। ओके, नाउ आई क्रिएट द रो हियर। वाइल लूप में रो को घुमाना पड़ेगा हम लोग को, जो कि डेटाबेस से आएंगी। तो %/% तोड़ देता हूँ वाइल लूप को। अगेन लिखना पड़ेगा tr, देन राइट डाउन हियर /tr, td/td। तो tr/tr में पहला कॉलम आएगा नेम। सो यहाँ पे नेम प्रिंट करना है, out.println सेमीकोलन rs11 डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ 1। पहला कॉलम चाहिए, सॉरी पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम चाहिए तो यहाँ लिख दूंगा 2। अगेन सेकेंड कॉलम जो है डेट की वैल्यू चाहिए, तो डेट 1 2 3 थर्ड नंबर पास कर दूंगा। अगेन फोर्थ नंबर पास कर दूंगा। उसके बाद क्या है टाइम ना, फोर्थ नंबर पास कर दूंगा। अगेन फिफ्थ नंबर पास कर दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन आई पास हियर फिफ्थ नंबर। अगेन सिक्स्थ नंबर पास कर दूंगा, आई जस्ट पास हियर सिक्स्थ नंबर। ओके, एंड लेट्स चेक फॉर व्यू इवेंट। अगेन आई गॉट द एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? वही डेटाबेस का नाम। क्लियर ना? इवेंट मैनेजमेंट चाहिए था, MyDB लिखा है। व्यू इवेंट में अगेन MyDB लिख दूंगा। ठीक है, हाँ। नाउ सी आई एम गेटिंग द थिंग्स लाइक दिस वन। ऐसे मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने टेबल को प्रॉपरली क्लास वगैरह नहीं दिया। इसे क्लास दे दूंगा, क्लास इज इक्वल टू व्हाट, टेबल, बूटस्ट्रैप सिल क्लास टेबल, क्लास इज इक्वल टू table टेबल। व्हाट इज मिसिंग नाउ? लेट मी रिफ्रेश वंस अगेन। हाँ, सी ये आ गया मुझे एज इट इज। हाँ, टेबल और ये स्लैश टेबल यहाँ पे लिख दिया। टेबल यही ओपन किया, यही क्लोज किया, दैट वाज माय मिस्टेक। अब यहाँ पे इसे पुट कर देता हूँ। अब देखिए, क्लियर? गॉट इट ना? ये हो रहा है आपका व्यू इवेंट में। पहला क्रिएट इवेंट, व्यू इवेंट। ओके, सेम वे जस्ट गेटिंग टू बी डील। थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करते हैं और टेबल को br/। ओके, लेट्स रिफ्रेश। ओके, और यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ H3 में ऑल इवेंट्स। ओके, करेक्ट। अब अपडेट में जाएंगे तो क्या होना चाहिए? सिर्फ एक बटन बढ़ेगा अपडेट का, राइट ना? ऐसा नो? यस सर। तो कैसे? बस व्यू इवेंट के पेज को कॉपी करता हूँ और उसी को मैं पेस्ट करता हूँ, सिर्फ नाम चेंज कर दूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन, अपडेट इवेंट। एम आई क्लियर? एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, सी एक्शन, ACTION एक्शन। और एक्शन में यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा td/td। याद है ना अपडेट की लिंक? तो मैं इसमें बटन पुट करता हूँ। अब इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट ब्रैकेट कंप्लीट, वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, अपडेट, UPDATE अपडेट। तो व्यू इवेंट, इसे मैं लेता हूँ यहाँ पे, रीनेम करता हूँ व्यू इवेंट। header.jsp के अंदर, header.jsp के अंदर व्यू इवेंट लाइक दिस वन। ओके, लाइक दिस, सी आ गया।
गाइस क्लियर? ओके। और एक चीज़, बस उसी पेज को, अपडेट इवेंट वाले पेज को कॉपी करता हूँ, अगेन वेब कंटेंट के अंदर पेस्ट करता हूँ, नाम बदल देता हूँ रिमूव इवेंट, REMOVE, रिमूव इवेंट .jsp, क्लिक ऑन ओके। अब हेडर के अंदर जहाँ पे हम लोगों को डिलीट इवेंट करना है वहाँ पे उसका नाम पास कर देता हूँ, और अपडेट इवेंट में भी मेनू में मैं पास कर दूंगा अपडेट इवेंट, UPDATEVENT इवेंट .jsp। ओके, तो अब थोड़ा रिफ्रेश करते हैं पेज को। होम पे कुछ नहीं लिखा हम लोगों ने, होम पे हम लोगों को डालना पड़ेगा एडमिन डैशबोर्ड, ADMINDASHBOARD.jsp। रिफ्रेश करता हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग, होम पे ये एडमिन डैशबोर्ड मिल रहा है, क्रिएट इवेंट पे क्रिएट इवेंट, व्यू इवेंट पे व्यू इवेंट। व्यू इवेंट्स में अपडेट का एक्शन कैसे क्या रहा है? व्यू इवेंट्स में अपडेट का एक्शन गलत हो गया शायद, अपडेट इवेंट में ये कोड रिवर्स हो गया। हाँ, व्यू इवेंट्स में नहीं चाहिए, अपडेट इवेंट्स में चाहिए। ये लाइन में यहाँ से निकाल देता हूँ और अपडेट इवेंट्स में पुट कर देता हूँ। वी आर जस्ट क्रिएटिंग द कंप्लीट प्रोजेक्ट। और व्यू इवेंट्स में मुझे वो एक्शन की भी लाइन निकालनी पड़ेगी और अपडेट इवेंट्स में उसे पेस्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। अब देखिए, व्यू इवेंट्स, एक्शन की लाइन, व्यू इवेंट्स सेव नहीं किया, हाँ ये निकल गई। अपडेट इवेंट्स में अपडेट नाम का बटन आएगा, डिलीट इवेंट्स में डिलीट नाम का बटन चाहिए। तो रिमूव इवेंट्स में मुझे एक बटन ऐड करना पड़ेगा रिमूव नाम का। अगेन TD/TD में जाता हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ एक्शन, ACTION एक्शन, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा TD/TD, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, TD/TD, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिमूव। सी गॉट इट? अपडेट इवेंट, व्यू इवेंट, क्रिएट इवेंट, होम। क्लियर का? समझ लेगा? Yes, sir. ऐसा नो क्लियर ना? हे करता येईल तुम्हाला आज एवढं? Yes, sir. Okay ना? We just have to create a proper event for this. I have just told you how we can work on. एका तासामध्ये प्रोजेक्ट क्रिएट करू शकता, एक मिनी प्रोजेक्ट तरी बनतो जर या वेळी वर्कआउट केलं तर. गेटिंग माय पॉईंट? जेवढे इव्हेंट तुम्ही ॲड कराल तेवढे इव्हेंट इथे दिसतील, तेवढ्याला तुम्ही अपडेट करू शकता, तेवढ्याला तुम्ही डिलीट करू शकता अँड सो ऑन. वी आर जस्ट मूविंग फॉर बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स. गेटिंग माय पॉईंट? Yes or no? Guys, Yes, sir. समझ लेगा? Yes or no? Yes. Till 15 we will wind up with the JSP as well. Okay, and then the simple part is remain, that is PHP. हे समजलंय? लक्षात आलंय तुमच्या सगळ्यांच्या? Yes, sir. Likewise we can deal, likewise we can execute. So try to work out on this complete